नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। बड़ी बहस करेंगे क्योंकि केरल में ब्लास्ट के बाद से सरकारें अलर्ट पर हैं। दिल्ली के साथ साथ तमाम बड़े शहरों में सिक्योरिटी अलर्ट है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आईबी और एनआईए के ऑफिसर्स के साथ वर्चुअली बैठक कर मौजूदा हालातों की जानकारी ली है। उन्होंने केरल ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए और आईबी को भेजने के निर्देश दिए, तो राज्य सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। केरल ब्लास्ट की जांच आतंकी संगठन हमास के कनेक्शन से भी की जा रही है, क्योंकि हमले के ठीक एक दिन पहले हमास के एक नेता ने केरल में एक संबोधन दिया था, जिसको लेकर खुफिया एजेंसीज अब सबूत जुटाने में लगी हुई हैं। केरल सरकार ने भी घटना को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और माना यह जा रहा है कि मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई बड़े नाम जांच के दायरे में आ सकते हैं। केरल ब्लास्ट में साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं, आज इसी सवाल का जवाब दहाड़ में तलाशने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इजरायल में आतंकी हमला करने वालों को हम मंच देंगे, तो फिर किस हक से दुनिया से ये उम्मीद करेंगे कि वो आतंकवाद पर एक सुर में बोले, क्योंकि चाहे वो इजरायल का 7 अक्टूबर का हमला हो या फिर 26/11 का मुंबई अटैक, सभी आतंकी हमलों की कैटेगरी में ही आते हैं। और इसीलिए हमें आतंकियों को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चश्मे से देखने की बजाय उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए जिन्होंने हमास के एक मास्टरमाइंड को भारत में संबोधन करने के लिए मंच दिया, और उस मंच पर जो पोस्टर था उसमें क्या लिखा था। बुलडोजर हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंको। अब आप ये भी बताइए कि इसका क्या कोई बचाव कर सकता है, इसका कोई भी डिफेंस नजर आता है? आज दहाड़ में सवालों के साथ इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके साथ। केरल में जहां एक और बम ब्लास्ट की घटना की मैं निंदा करता हूं। ये दुखद घटना हो जाती है और कांग्रेस मौन रहती है। Because the body is in such a state that the family demands a DNA test too. It's difficult to identify the body. बुलडोज हिंदुइज्म, बुलडोज ज्यूइशिज्म, इसी की बात इस पोस्टर के साथ की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैसे भारत के अंदर एक आतंकवादी संगठन हमास के एक नेता को मंच दिया गया संबोधन के लिए, और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से केरल में 3 ब्लास्ट होते हैं। बहरहाल ये जांच का विषय है कि क्या हमास का इसमें कोई कनेक्शन है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह कि कैसे एक आतंकी को, एक ऐसे नेता को जो आतंकी संगठन से ताल्लुक रखता है, उसको मंच दिया गया है, और कैसे हम पूरी दुनिया से यह कहेंगे कि वो आतंकवाद को लेकर एक सुर में एक साथ बोले, ताकि आतंकवाद को लेकर सही मायनों में जीरो टॉलरेंस हो सके।